फ्रेंड्स, डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप मिस ना करें। इस वीडियो को पूरी तरीके से देखें। इस वीडियो में मैं आपको डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 में जो सब प्रश्न पूछे गए थे वही सब प्रश्न मैं लेके आ गया हूँ, जो कि हिंदी से रिलेटेड है और हिंदी के 12 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा जो कि आपको मुहावरे से रिलेटेड है। यानी मुहावरे से जो सभी प्रश्न पूछे जाते हैं वही सब प्रश्न मैं लेके आ गया हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप इसे ज़रूर याद कर लें। खास करके जो डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 में लगे हुए हैं और इस बार सरकारी कॉलेज पाना चाहते हैं, तो आप इतना याद रखें कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। इस चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इस चैनल से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, जो कि मैं आपको लाइव क्लासेस दूंगा। आपको ऑनलाइन जो है कि आपको जो भी सुविधाएं हैं, जो भी आपको ज़रूरत लगेगी, हर चीज़ मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आपको देता रहूँगा। इसीलिए आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोग हिंदी में अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरी तरीके से ज़रूर देखें। तो चलिए आइए डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए बेहतर तरीके से जुड़ जाएं। प्रश्न नंबर 1 में क्या कह रहा है, देखिए। प्रश्न नंबर 1 में कह रहा है आंखें चार होना मुहावरे का क्या अर्थ है। यानी आंखें चार होना ये एक मुहावरा है, इसका मतलब क्या हुआ। नज़र बचाना, या फिर आमने सामने होना, या फिर उदासीन हो जाना, या फिर धाक जमाना। इसका क्या मतलब हुआ आंखें चार होने का। तो आंखें चार होना ये जो मुहावरा है इसका मतलब हुआ आमने सामने हो जाना। ठीक है, आप लोग नोट करते जाएंगे और फटाफट इसे याद भी कर लेंगे, ताकि आप लोग डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से पास हो पाएँ। तो चलिए प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, कुत्ते की मौत मरना मुहावरे का क्या अर्थ है। यानी कुत्ते, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कुत्ते की मौत मरोगे, तो इसका मतलब क्या हो गया। हम तो बोल तो देते हैं कि कुत्ते की मौत मरोगे, तो इसका मतलब क्या हुआ। बहुत अलग रहना, या फिर बराबर मानना, या फिर बाधा दूर होना, या बुरी तरह मरना। तो इसका जो ऑप्शन है ना, वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी बुरी तरह मरना। बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं अरे गाड़ी धीरे चलाओ नहीं तो कुत्ते की मौत मरोगे, नहीं बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, कुत्ते की मौत मरना का मतलब हुआ कि बुरी तरह से मर जाना, बुरी तरह से मरना। ठीक है, आई होप आपको बहुत ही मज़ा आ रहा होगा। और इसी तरीके से आप लोगों को बेटेंशन जो है कि आपको इस वीडियो को पूरी तरह देख लेना है, क्योंकि हो सकता है इसमें से भी कुछ प्रश्न आ जाए। अगर आप इस वीडियो को पूरी तरह देखेंगे तो हो सकता है इसमें से कुछ सवाल फंस जाएंगे, तो फिर आपके लिए काम में आ जाएगा, है कि नहीं। 2 मिनट 4 मिनट वीडियो में लगाने से कोई आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं होता, बल्कि आपका फ़ायदा ही है। इसीलिए आप लोग पूरी तरह से वीडियो को पूरी तरह देखेंगे और एक एक पॉइंट को आप लोग समझ के याद करेंगे। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है, सिर पे भूत सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या अर्थ है। मतलब ऐसा बोलते हैं ना, सर पे भूत सवार हो गया क्या तुम्हारा, तो इसका मतलब क्या हो गया। धुन सवार होना, या फिर रोग होना, या फिर पागल हो जाना, या फिर पीछे पड़ जाना, क्या मतलब हुआ इसका। तो दोस्तों इसका जो असल मतलब है ना वो है धुन सवार होना। यानी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं ना, या फिर मैं एक बच्चा का उदाहरण देके बता रहा हूँ। छोटे छोटे कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि एक ही जिद पकड़ लेते हैं, भैया हमको चॉकलेट चाहिए, अब्बू हमको चॉकलेट चाहिए, नहीं हमको चाहिए हमको चाहिए। मतलब ये होते हैं एक, मतलब एक ही बात को रटे जाते हैं। तो हम लोग अपने आसान भाषा में क्या बोलते हैं, सर पे भूत सवार हो गया क्या तुम्हारा, ऐसा बोलते हैं ना। तो क्या सर पे भूत सवार हो गया है, बार 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 एक ही बात बोलते जा रहे हो। तो सिर पे भूत सवार होने का मतलब तो धुन सवार होना। धुन का मतलब होता है, मतलब धुन सवार होने का मतलब होता है एक ही बात को रटे जाना, एक ही बात पे अड़े रहना, है ना। उसे कहते हैं सिर पे भूत सवार होना। ये हुआ मुहावरे का अर्थ की धुन सवार होना। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि कान देना मुहावरे का क्या अर्थ है। कान देना बोलता ना, बच्चे मान लो कि क्लास में बच्चे सब बैठे हुए बोलते अरे कान दो इधर, इसका मतलब क्या, कान काट के देगा। नहीं भैया, कान काट के देगा तो फिर रहेगा क्या। देखिए कान देना इसका मतलब हुआ ध्यान देना, या फिर कान साफ करना, या फिर किसी की शिकायत करना, या फिर कान काट लेना। तो इसका जो असल मतलब हुआ ना वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी आपका ध्यान देना। कान देने का मतलब ध्यान देना, मतलब कान दो इधर, किधर ध्यान है आपका,
तो इसका मतलब हुआ कान दो का मतलब ऐसा नहीं कि कान काट के ला के दो, नहीं, कान देने का मतलब हुआ ध्यान दो। ठीक है, इसका मतलब जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा भैया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, मुहावरे का क्या अर्थ है? यानी मतलब बोलता ना कोई कोई बात पे, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ऐसा बोलता है, आप लोग भी यूज़ करते होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? गधा बनाना, या फिर धीरे धीरे चलना, या फिर कहीं ठोर ठिकाना ना होना, या फिर बीमार होना। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा ना, ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी कहीं ठोर ठिकाना ना होना, बोलता ना है, अरे तुम ना उधर के हो ना इधर के हो। इसका मतलब कभी कभी ये बोलता था तू ना इधर के हो ना उधर के हो। कभी कभी ये बोलता धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, उसकी तरफ जो ऐसा करता है ना उसकी तरफ देख के बोलता है धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। यानी उसका कोई ठोर ठिकाना नहीं है, कभी ये कभी वो, कभी ऐसा कभी वैसा, मतलब ना इधर के ना उधर के। ऐसा व्यक्ति को कहते हैं कहीं ठोर ठिकाना ना होना। इसका मतलब ऐसे आसान भाषा में बोल देते हैं, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, बोल मुंह की तरफ देख के बोल देते हैं ना। तो उसका मतलब हुआ कि कहीं का वो ठिकाना नहीं है, उसका कोई ठोर ठिकाना नहीं है उसका। इसलिए ऑप्शन नंबर ग को आप लोग टिक लगाएंगे भैया। ठीक है, चलिए अब अगला जो प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होगा कि डीएलएड एंट्रांस से रिलेटेड फॉर्म भरने से लेकर के आपके एडमिशन होने तक जितने भी प्रोसेस है, जो भी हेल्प चाहिए, सारे के सारे हेल्प आपको हमारे चैनल से देखने के लिए मिलेगा। और उसके बाद में आपको एडमिशन जब हो जाएगा तो किस तरीके से पढ़ाई करना है, किस तरीके से क्लास करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए प्रश्न 6 में कह रहा है, चोर की दाढ़ी में तिनका कहावत का सही मतलब क्या है? यानी चोर की दाढ़ी में तिनका, ऐसा बोलते ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, है ना। तो उसका मतलब क्या हुआ? तो अपराधी स्वतः आशंकित रहता है, या फिर चोर की दाढ़ी में तिनका रहता है, या फिर गाँव में है चोर की दाढ़ी होती है, या फिर दाढ़ी वाले चोर होते हैं। क्या होगा भैया? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ना, वो बिल्कुल पूरी तरीके से सही हो जाएगा कि अपराध स्वतः आशंकित रहता है। यानी चोर की दाढ़ी में तिनका मतलब होता है अपराधी जो है स्वतः आशंकित होता है, रहता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 7 में है, आंख खुलना मुहावरे का क्या अर्थ है? अर्थ क्या है उसका? आंख खुलना बोलते ना, आंख खुलना, इसका मतलब क्या हुआ कि होश में आना, मतलब आंख खुल गया उसका। तो आंख खुल गया मतलब क्या? जैसे कोई नट खुल जाता है वैसे नट खुल गया क्या? आंख खुल गया क्या? नहीं, आंख खुलने का मतलब हुआ होश में आना, या फिर नींद टूटना, या फिर बहुत क्रोध करना, या फिर क्रोध का मतलब गुस्सा होता है, नहीं बहुत गुस्सा करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है ना वो हो जाएगा होश में आना। बोलते ना बेहोश हो गया, मान लो कोई बेहोश हो गया, कोई ऊपर से गिर गया, कुछ हो गया, बेहोश हो गया, तो क्या बोलता है? थोड़ी देर के बाद जब होश आता है क्या बोलता है? अरे भाई 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 उसका जो है कि उसको ये हो गया, आँख खुल गया, उसका आँख खुल गया, ऐसा नहीं बोलता है। तो आँख खुलने का मतलब हुआ कि होश में आना, होश में आ गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 8 को। कह रहा है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, कहावत का सही अर्थ क्या है? मतलब कभी कभी जो है ना कुछ ऐसे लोग होते हैं, खतरनाक आदमी होते हैं, ये सब आदमी से बचे रहना चाहिए कि जो है अपने अंदर में बुराई है, मतलब वो खुद कमीना है, मतलब खुद बदमाश है, लेकिन दूसरों की बुराई बयान करेगा। ही फना ऐसा था, फना ऐसा था, वो ऐसा था, वो ऐसा था, मतलब खुद बुरा है वो, इससे कोई मतलब नहीं, वो नहीं बोलेगा। लेकिन अगर दूसरे लोग बुरा है ना तो उसकी बात करते हैं, तो उसको कहते हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, यानी खुद बुरा है, कोई मतलब नहीं। तो देखिए इसका ऑप्शन में है, कौन सही होगा बताओ? कि नाच नाना, या फिर अपना ऐब छोड़कर दूसरों को ऐब को देखना, या फिर आंगन का कारीगर, या फिर नाचने में कुशल ना होना। तो आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि अपना ऐब छोड़कर दूसरों को देखना, यही इसका सही होगा। तो आपने बिल्कुल सही सोचना है। ठीक है, कि ऑप्शन नंबर इसका जो ख है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा भैया। ठीक है, अच्छा दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करेंगे कि जो भी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, तो उनमें से आप पहले से कितना का जवाब पहले से जानते थे, वो हमें कमेंट कर देंगे तो हमें अच्छा लगेगा। और आप लोग कहाँ कहाँ से जो है कि इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं, अपना स्टेट और आपका जो ज़िला है और किस ज़िले से आप हैं, ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि आप किस किस ज़िला से, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे चैनल से कितने लोग जुड़े हुए हैं और कितने लोग कहाँ कहाँ से जो है कि देख रहे हैं, हमें पता चले। और इस वीडियो में जितना भी सवाल मैं कराऊँगा उसमें से कितना पहले से आप जानते थे वो हमें बताएंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। कान फूंकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है?
यानी कान फूंकना, मतलब कान फूंकना का मतलब क्या हुआ, कान में के फूंक मारता है, नहीं भैया ये मुहावरा है। इसका मतलब क्या हुआ, चौकन्ना करना या फिर चुगली करना या फिर जादू टोना करना, या इनमें से कोई नहीं। क्या है मतलब, देखिए कान फूंकना का मतलब क्या होता है जानते हैं, जैसे देहात में झगड़ा होता है ना, तो कोई किसी का मतलब झगड़ा होता है तो उसकी बात उसको लगाना, उसकी बात उसको कहना, उसकी बात उसको लगाना, ऐसा करता है ना। आपके पास में आपके साथ कोई झगड़ा कर लिया और आपकी बात कोई उसको बोल दिया, कोई उसको बोल दिया, कोई उसको बोल दिया, तो इसको कहते हैं चुगलखोरी करना, ठीक है। इसके बाद उसको लगाना चुगलखोरी होता है। तो कान फूंकने का जो मतलब हुआ ना, वो हुआ चुगली करना, यानी कान में बताना अच्छा 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 अच्छा, ऐसा करके मतलब कि बताता है ना, तो उसको कहते हैं चुगली करना। कान फूंकना का मतलब चुगली करना, ठीक है। और इस ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल राइट हो जाएगा भैया, ठीक है। अच्छा अच्छा, आप लोग दोस्तों कमेंट ये भी करेंगे कि क्या मैं जो आपको समझा रहा हूँ तो क्या सही ढंग से मैं समझा पा रहा हूँ या फिर कोई कमी है हमारे अंदर में, अच्छी तरीके से मैं बता पा रहा हूँ कि नहीं, वो भी कमेंट करेंगे, ठीक है। अगर कुछ दिक्कत हो रहा है आवाज़ में या फिर समझाने में तो मैं इसको इम्प्रूव कर लेगा, मैं बेहतर तरीके से आपको समझाएगा। टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल, हर चीज़ मैं आपको कराऊँगा, जो भी मेरे अंदर में क्षमता है जिस हिसाब से भी मैं करा पाऊँ हर चीज़ मैं कराऊँगा। सिर्फ आप लोग अपना प्यार बनाए रखेंगे हमारे चैनल के ऊपर में और हमारे साथ जुड़े रहेंगे। चलिए जी, अगला है गाल बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। गाल बजाना का मतलब क्या हुआ, पिटाई करना या फिर क्रोधित होना या डिंग हाँकना या फिर गाली देना। देखिए गाल बजाने का मतलब मारना नहीं होता, बहुत सारे बच्चे फौरन ऑप्शन नंबर कॉमेटिक लगा देंगे कि भाई पिटाई करना होगा, नहीं भैया। इसीलिए आप लोग जो है ना पूरी वीडियो को देखिए और पूरी बात को समझिए कि क्या होगा। देखिए गाल बजाने का मतलब हुआ ना कि ये डिंग हाँकना, डिंग हाँकना मतलब समझते हैं, जैसे मतलब खुद के पॉकेट में पैसा नहीं है और बढ़ाई करेगा, हम ऐसा कर लेंगे, हम वैसा कर लेंगे, और खुद के पास मान लीजिए ज़मीन नहीं है तो बोलेंगे हाँ हमारे पास 50 बीघा ज़मीन है, हमारे पास में 200 एकड़ ज़मीन है, मतलब डिंग हाँकना उसे कहते हैं ना। और मतलब आप लोगों में भी कोई होगा, जैसे आप लोग अगर फ्रेंड हैं या फिर आप लोग अगर कोई किसी के जो है कि फ्रेंड थे या फिर क्लासमेट थे, तो आप लोग क्लासमेट में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो कि बहुत डिंग हाँकते थे हो तो होता है ऐसा। तो मतलब वो क्षमता नहीं है लेकिन हद से ज़्यादा बोलेगा तो उसे कहते हैं डिंग हाँकना, जो कि मुहावरे की भाषा में अगर आप बोलेंगे तो गाल बजाना, ठीक है। तो गाल बजाने का मतलब हुआ कि डिंग हाँकना, ठीक है। चलिए जी, अगला प्रश्न है कि घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का क्या अर्थ है, क्या मतलब है। तो देखिए कौ में है बहुत अनुभवी होना या फिर बहुत यात्रा करना या अनेक लोगों से मित्रता करना, रोजगार को नए नए अवसर तलाश करना। यानी तो घाट घाट का पानी पीने का मतलब हुआ कि बहुत अनुभवी होना, ठीक है। इसलिए आप लोग कॉमेंट टिक लगाएंगे। देखिए घाट घाट का पानी का मतलब क्या होता है जानते हैं, जैसे कुछ ऐसे बूढ़े व्यक्ति होते हैं या फिर जवान ही मत है कोई भी हो, तो किसी चीज़ के बारे में जब नॉलेज उसको पूछते हैं, इसके बारे में तुम जानते हो ये बात, अरे तो हम तो घाट घाट का पानी पी चुके हैं, हमको नहीं पता है, हम इसमें पीएचडी करके रखे हैं, हमको बहुत पता है, हम नहीं जानेंगे, 2 साल से तो घाट घाट का पानी पी के रखा हूँ मैं। यानी बहुत अनुभवी है, उन्हें बहुत ज़्यादा पता है उस चीज़ के बारे में, उसे एक्सपीरियंस है। तो घाट घाट का पानी पीने का मतलब हुआ कि उसे बहुत ज़्यादा जानकारी है, यानी बहुत अनुभवी है, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, इसकी तरफ हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 में कह रहा है कि जान हथेली पर रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। जान हथेली पर रखने का मतलब जानते हैं, जैसे कि मान लो ऑप्शन पहले बता देता हूँ मैं कि जान देना या फिर जान की परवाह ना करना या मर जाना या फिर क्या भाई जिद हो जाना, क्या जिंदा हो जाना होगा शायद, हाँ जिंदा हो जाना, मैं यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, ठीक है। तो चलिए, तो जान हथेली पर रखना इसका जो सही मतलब हुआ ना वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट, यानी जान की परवाह ना करना, यानी जान हथेली पर रखना मतलब बोलता ना हम तो जान हथेली पर रख करके गाड़ी चलाते हैं, ऐसा बोलता है कि मतलब हम तो गाड़ी चलाते हैं लेकिन इतना स्पीड से चलाते हैं ना कि मतलब मेरा जो है जान की परवाह हम नहीं करते हैं, कोई भी चीज़ में जान की परवाह हम नहीं करते हैं। तो उसे कहते हैं, उसको मुहावरे की भाषा में कहा जाता है जान, कहते हैं जान हथेली पर रखना, ठीक है। तो मैंने तो 12 क्वेश्चन लेके आया था आपके लिए, 12 क्वेश्चन मैं आपको करा दिया हूँ। आई होप आपको हर चीज़ समझ में आ गया होगा। चैनल मैंने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इनमें से कितना सवाल आप लोग पहले से जानते हैं कमेंट करेंगे, वीडियो कैसा लगा वो भी बताएंगे और अच्छा लगा कि नहीं लगा वो भी बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।